जब मेरा एसीएफ का मेंस था उससे 10 दिन पहले ही उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने मुझे एसीएफ के मेंस एग्ज़ाम में बैठने से डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब सबकी नज़रें मेरी तरफ थी। काफ़ी डिमोटिवेटेड फील होता था कि अब क्या करूँ। लेकिन उस स्थिति में आपके द्वारा लिए गए निर्णय, आपके डिसीजन ही आपकी आने वाली लाइफ का फ्यूचर तय कर। मेरी एक फ्रेंड थी जो अभी मेरी वाइफ है, उसने मुझे सलाह दी कि मुझे नॉन टेक को भी ट्राई करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रजत कपिल है। आप और मैं इस ज्ञानशाला चैनल के जरिए एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहाँ तक मैं आप लोगों के बारे में जानता हूँ तो आप में से काफ़ी लोग या तो स्ट्रगल कर रहे हैं या फिर स्ट्रगल कर चुके हैं। आपकी और मेरी कहानी में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, बस किरदार अलग अलग हैं। 2015 में अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद मैं बेंगलोर चला गया एक नौकरी की तलाश में, और वहाँ मैंने एक नौकरी मिली। छोटी सी नौकरी थी, 3 महीने वहाँ पर काम किया, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं था। काम करते करते लग रहा था कि नहीं, कुछ और करना है, कुछ और करना है। तब मैंने सोचा कि यार गेट की तैयारी करता हूँ, और वापस आ गया अपने होम टाउन वुड की और गेट की तैयारी करने लगा। उसी बीच BHL हरिद्वार में एक अप्रेंटिसशिप का फॉर्म निकला हुआ था जिसमें 6,000 रुपये महीना मिलना था। तो मैंने सोचा कि तैयारी होती रहेगी, उसको ज्वाइन कर लेते हैं। मैंने उसको भी ज्वाइन किया। उसका फैब में पेपर हुआ था गेट का, फैब में ही उसकी ज्वाइनिंग थी, तो मैंने उसको ज्वाइन किया। उसके रिज़ल्ट का वेट किया, बट बहुत ज़्यादा सक्सेस हाथ नहीं लगी। कोई PSU का कोई कॉल वॉल नहीं, क्योंकि नंबर इतने अच्छे नहीं थे कुछ हो पाता। तो मैं कंटिन्यू किया वहाँ पर अप्रेंटिसशिप, और बाद में सोचा कि यार जून जुलाई का जब टाइम आया कि एक बार एडमिशन ले लेते हैं किसी MTech कॉलेज में, MTech करते हैं और MTech के बाद साथ साथ तैयारी करते रहेंगे और देखेंगे गेट एग्ज़ाम निकालेंगे। क्योंकि स्कॉलरशिप मिल रहा था तो 6,000 से तो अच्छा 12,500 थे, 12,400। तो यही सोचकर मैंने MTech ज्वाइन कर लिया और साथ साथ गेट की प्रिपरेशन करने लगा। ऐसे करते करते 2018 आ गया। गेट के 4 अटैम्प्ट दे चुका था, कहीं सिलेक्शन नहीं हो रहा था। MTech ख़त्म होने वाला था। अब करना क्या था कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि गेट के एग्ज़ाम दे रहा हूँ, क्योंकि PSUs के अलग से एग्ज़ाम हो नहीं रहे थे। गेट के एग्ज़ाम दिए जा रहा था, कोई सिलेक्शन हो नहीं रहा था। करूँ तो करूँ क्या। BTech में ब्रांच प्रोडक्शन इंजीनियरिंग थी, MTech भी प्रोडक्शन इंजीनियरिंग थी। गेट एग्ज़ाम मैकेनिकल इंजीनियरिंग से अपीयर हो रहा था, लेकिन कुछ हो ही नहीं रहा है, क्या करना है। तब 2018 में MTech कंप्लीट हुआ। सोचा कि 2019 का अटैम्प्ट देते हैं, लास्ट अटैम्प्ट ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है, पूरी एनर्जी लगा देंगे। तब 2018 MTech के बाद में देहरादून शिफ्ट हो गया, वहाँ पर रहने लगा, तैयारी की और साथ साथ कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाता रहा और अपनी तैयारी करता रहा। इस तरह मैंने 2019 का गेट का अटैम्प्ट दिया। उसमें भी कुछ सफलता हासिल नहीं हुई। अब सबकी नज़रें मेरी तरफ थी। काफ़ी डिमोटिवेटेड फील होता था कि अब क्या करूँ। लेकिन उस स्थिति में आपके द्वारा लिए गए निर्णय, आपके डिसीजन ही आपकी आने वाली लाइफ का फ्यूचर तय करते हैं कि आप फ्यूचर में क्या करने वाले हैं। तो उस वक्त मेरी एक फ्रेंड थी जो अभी मेरी वाइफ है, उसने मुझे सलाह दी कि मुझे नॉन टेक को भी ट्राई करना चाहिए। तब मैंने भी थोड़ा सा माइंड मेकअप किया, अपने आप को बदला। मैंने कहा ठीक है, स्ट्रिक्टली एक बात पे नहीं जाते हैं, एक बार ट्राई करते हैं नॉन टेक को। एक ऑप्शनल के तौर पर नॉन टेक ट्राई करता हूँ, शायद वहीं पर मेरी किस्मत लिखी हो। तब मैंने नॉन टेक को 2019 में पढ़ना स्टार्ट किया। तब यूट्यूब से काफ़ी वीडियोस देख करके नॉन टेक की तैयारी स्टार्ट की, कुछ बुक्स खरीदी, पढ़ना शुरू किया। और उस वक्त मैंने 2019 में SBI क्लर्क, SBI PO, EPFO, SSA, SSC CGL और न जाने कितने नॉन टेक एग्ज़ाम भरे। उसी दौरान स्टेट के काफ़ी एग्ज़ाम्स भरे मैंने नॉन टेक्निकल के। और तभी स्टेट में एक एग्ज़ाम आया, एक नोटिफिकेशन निकलता है जुलाई लास्ट 28 जुलाई 2019 को, कि अब उत्तराखंड स्टेट में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हिस्ट्री में पहली बार असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट की ज्वाइनिंग यानी कि रिक्रूटमेंट होने वाला है। तो मैंने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखा। मैंने सोचा कि मैं 100% फोकस इसी पर लगाऊंगा और इसको फॉर्म को फिलअप किया। मैंने 100% अपना इसी एग्ज़ाम के लिए डेडिकेटेड खुद को कर दिया। उस वक्त जुलाई में नोटिफिकेशन आया और नवंबर में इसका प्री का एग्ज़ाम डिसाइडेड था होना है। तो उस वक्त मैंने शायद ज़िंदगी में पहली बार दिन और रात एक कर देने वाली मेहनत की होगी, क्योंकि मुझे लगता था कि अब ये नहीं तो कुछ नहीं, बस अब करो या मरो की स्थिति में मैं था कि करना है तो अब करना ही है। तो मैं भी खूब मेहनत किया और ऐसा रहा कि जितने भी नॉन टेक एग्ज़ाम मैंने फिल किए, SBI PO, क्लर्क, SSC CGL, EPFO, ACF, सबके प्री क्वालिफाई हुए। तो मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया कि नहीं, मैं कर सकता हूँ।
कि अभी चैप्टर कहानी ख़त्म नहीं हुई है, अभी पन्ने बाकी हैं। तो मैंने खूब मेहनत आगे और ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ इनको आगे अपीयर, और मेरा कॉन्फिडेंस इतना बिल्डअप था कि उस वक्त मैंने टेक्निकल एग्ज़ाम भी भरे हुए थे। जैसे मैंने टाटा स्टील का भी क्वालिफाई किया, वाइजैक स्टील था वो भी क्वालिफाई हुआ 2020-21 में, 20 में 21 में इसरो का भी क्वालिफाई हुआ इंटरव्यू के लिए। तो काफ़ी एग्ज़ाम्स क्वालिफाई होने लगे थे अपने, मतलब एक पीक पीरियड चल रहा था, मेहनत जो की थी उसका रिजल्ट दिख रहा था। तो कॉन्फिडेंस अपने आप बढ़ता जा रहा था, और अब मुझे ये श्योर होने लगा था कि मैं ACF का मेंस भी क्वालिफाई कर जाऊँगा। खूब तैयारी की मैंने मेंस के लिए भी। उस वक्त कोविड आ गया, लेकिन तो मेंस सबके मेंस और इंटरव्यूज़ डिले होने लगे। तब मैं सोचा था कि करूँ तो करूँ क्या, अभी कब तक कोविड है, एग्ज़ाम हो नहीं रहे हैं, घर पे बैठा हुआ हूँ, कुछ था नहीं। तो मैं कोचिंग पढ़ाता था, तो ऑनलाइन कोचिंग की क्लासेस दे रहा था, थोड़ा बहुत वहाँ से अर्निंग होता था, लेकिन फिर भी फील होता था कि अब क्या है कर रहे हैं यार ज़िंदगी में। तब मेरे को टाटा स्टील में एक अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, वहाँ ज्वाइनिंग ऑनलाइन हो रही थी, ट्रेनिंग भी ऑनलाइन कराने वाले थे, तो मैंने टाटा स्टील को ऑप्ट किया, ज्वाइन कर लिया। 6 महीने मैंने टाटा स्टील में अच्छे से काम किया, जुलाई तक मैंने काम किया। इसी बीच मेरा ACF का मेंस भी हो गया, वाइजैक स्टील का इंटरव्यू हो गया, इसरो का भी इंटरव्यू हो गया, सब हो गया जुलाई 2020 तक, 21 तक वहीं टाटा में काम करते करते। तभी उस दौरान मुझे EPFO से कॉल आता है जुलाई में कि आपका SSA का वेटिंग लिस्ट में क्वालिफाई हुआ था। पहली लिस्ट में नंबर था ही नहीं, वेटिंग लिस्ट में मेरा नंबर आ गया EPFO में, और देहरादून मुझे ज्वाइनिंग मिलने वाली थी। तब मेरे लिए काफ़ी टफ डिसीजन था कि मैं EPFO SSA, क्योंकि वो ग्रुप C की पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट में आती है ऑर्गेनाइजेशन है, बट टफ था कि मैं उसको ज्वाइन करूं कि ना करूं, क्योंकि टाटा स्टील में आप असिस्टेंट इंजीनियर और वहाँ से आप ग्रुप C की पोस्ट पर जाएंगे, तो अपने आप में गिल्टी फील होता है कि यार को टेक्निकल फील्ड में हूँ आज मैं। बट मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस ये था कि मेरा एग्ज़ाम SSC CGL का रिज़ल्ट भी आना है, और वाइजैक स्टील का भी रिज़ल्ट आना है, और साथ साथ मेरा ACF का भी रिज़ल्ट आना है। तो मुझे कॉन्फिडेंस था कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा इनमें। तो मैंने उसको एक रिस्क लिया, खेला, जुआ खेला, और मैंने जाकर टाटा को छोड़कर EPFO को ज्वाइन कर लिया। अभी EPFO तो ज्वाइन हो गया था, लेकिन एक इंटरेस्टिंग कहानी और है इस बीच में कि जब मेरा ACF का मेंस था, मार्च 13 मार्च 2021 को उसका मेंस का एग्ज़ाम होना था। तो उससे 10 दिन पहले ही, जस्ट 1 मार्च को या 2 मार्च को मुझे एक नोटिफिकेशन आता है, एक मेल आता है कि आपको उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने मुझे ACF के मेंस एग्ज़ाम में बैठने से डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब बड़ा डिमोटिवेटेड हो गया, मैंने क्या करना चाहिए, अब ये तो बहुत क्या करूँ ऐसी स्थिति में। तब मैंने थोड़ा सलाह की दोस्तों से, अपने बड़ों से। तब मैंने डिसाइड किया कि मैं कोर्ट केस करने वाला हूँ। मैं हाई कोर्ट गया, वहाँ पे अपील दायर की, हाई कोर्ट ने मुझे इंटरिम रिलीफ दिया, और उसके चलते मैंने मेंस एग्ज़ाम लिखा, और मुझे लिख के मुझे पता चल गया था कि अब तो मुझे कोई हिलाने वाला नहीं है इसमें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत अच्छे गए। पाँच एग्ज़ाम थे मेंस में, सब्जेक्टिव था, अच्छे से लिखा, अच्छे से सब पढ़ा हुआ है, और मैंने किया एग्ज़ाम को अच्छे से। तो और हुआ क्या, बाद में मेरे को कोर्ट का जजमेंट भी मेरे फेवर में आया, रिजल्ट भी मेरे फेवर में आया, और मेरा सिलेक्शन ACF में हो गया। और करंटली मैं उसी में अंडर ट्रेनिंग हूँ, देहरादून में ही ट्रेनिंग चल रही है ACF की। सो इस पूरी कहानी में, इस पूरी स्टोरी में कुछ चीज़ें जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो ये है कि जब भी आपको लगे कि अब मोटिवेशन नहीं है, जब भी आपको लगे कि यार अब क्या करें, तो हारने वाली स्थिति हो जाए, उस समय अपने डिसीज़न को बहुत सोच समझ कर लें। आपका लिया गया डिसीज़न आपका फ्यूचर तय करने वाला है। और दूसरी बात, कभी भी एक पाथ पर, एक रास्ते पर हटके नहीं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं हो रहा है, आपने अपना दिया, आपने 100% दिया, लेकिन नहीं हो रहा है, तो आप दूसरे ऑप्शंस को ट्राई करें। जैसे मैंने टेक्निकल में खूब मेहनत की, लेकिन नहीं हुआ, तो मैं डिमोटिवेटेड तो हुआ, बट मैंने दूसरे ऑप्शंस को ट्राई किया, और मुझे वहाँ सक्सेस मिल गई। फाइनली मेरी स्टोरी एक ऑफिसर बनकर अभी चल रही है। और कॉन्फिडेंस जो आपके अंदर आता है, किसी भी, अगर आपका टेक्निकल एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है, आपका कॉन्फिडेंस नहीं है, तो नॉन टेक्निकल एग्जाम क्वालिफाई अगर होते हैं, प्री भी क्वालिफाई होता है, तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्टअप होता है। तो आप उसको एक्सप्लोर करें, उस फील्ड को भी एक्सप्लोर करें। बहुत अच्छे अच्छे ऑप्शंस हैं आपके पास। अभी SSC CGL का पेपर आया हुआ है, और आप यकीन मानिए, अगर आप एक इंजीनियर हैं और सीरियसली आप पढ़ेंगे, तो आप 3 महीने के अंदर उसका आराम से क्वालिफाई कर जाएंगे, उसमें कोई टफ नहीं है।
अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक सुना और देखा है तो आशा करता हूँ कि आप अपने इस जो स्टोरी आप लिख रहे हैं, अपनी जो कहानी लिख रहे हैं, उसमें आप जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ पहुँचें। आपको सिर्फ दो चीज़ों को इस वीडियो से जो मैं आपको कहना चाहता हूँ, सिर्फ दो चीज़ों को ध्यान में रखें। एक, अपने ऊपर भरोसा रखें। दूसरा, अपना इरादा पक्का रखें। जब आपका इरादा पक्का होगा और अपने ऊपर भरोसा होगा तो यकीन मानिए आप किसी भी फील्ड में जाएंगे आपको 100% सक्सेस मिलेगा। ये मेरा वादा है आपसे। और अगर आप कहानी इसी तरीके का कुछ है तो कमेंट में ज़रूर लिखें और बताएं कि आप कहाँ अटके हुए थे, आपने कुछ स्विच किया या फिर आप उसी बात पर हैं। कमेंट में ज़रूर लिखें और दूसरों तक भी इस चीज़ को पहुंचाएं। तो इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए सबका खैर, थैंक यू।